Hello students, today we are going to start with chapter number 2, The Friendly Mongoose. The first chapter we done in first video. A farmer, his wife and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed was with their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. तो स्टोरी में आप देखेंगे कि एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा गांव में रहते हैं. उनके घर में एक बेबी मंगूस भी है. हु दे बिलीव, जिसका वो अपने ये सोचते हैं कि ये हमारे बेटे का साथी भी है और फ्रेंड भी है. एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ घर से बाहर चले गए बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़कर. आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है. Once a farmer and his wife lived in village with their small son. They loved him very much. We must have a pet. The farmer said to his wife one day, when our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तो एक बार एक गांव में एक किसान और पत्नी अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे. वे उसे बहुत प्यार करते थे. किसान ने एक दिन कहा कि हमें एक पेट रखना चाहिए. अपनी पत्नी से उसने कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको भी एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. ये साथी उसका जो हमारा पेट होगा वो उसका साथी बनेगा. वाइफ को भी आइडिया पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस. एक दिन किसान एक छोटा सा मंगूस, अच्छा जहाँ मंगूस क्या होता है, मंगूस मतलब नेवला, देखा होगा आप सबने भी. वो इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ. उसने कहा कि ये तो नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, पर जल्दी से ये बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अफ्रेड टू आवर सन, इससे हमारा बच्चा जो है वो डरेगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. बच्चा और मंगूस धीरे धीरे बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5-6 महीने में मंगूस नेवला जो था वो अपने पूरे साइज में ग्रो हो गया. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड ए बुशी टेल. एक बड़ा प्यारा सा जानवर जिसकी 2 चमकदार आंखें और एक झाड़ीदार पूंछ. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. फार्मर का बच्चा अभी भी क्रैडल में छोटा सा बेबी था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, सोता था और रोता भी था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल. उसने बेबी को दूध पिलाया और उसे क्रैडल में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. बास्केट उठा के जब वो जाने लगी तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उस पर नजर रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद मंगूस. मैं फ्रैंकली आपसे कहूँ तो मैं बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल. नेवला एक दोस्त जानवर है. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. ये हमारे बच्चे की तरह ही है और तुम जानती हो कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take look at his fields not far away. पत्नी बाजार चली गई और किसान को भी घर में कोई काम नहीं दिखा तो उसने सोचा कि पास वाले खेतों में जाकर देख आता हूँ. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो कुछ दोस्तों के साथ रास्ते में चला गया और जल्दी से वापस नहीं आया. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. एक भारी बास्केट लेके फार्मर की बीबी घर आई. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. उसने आते ही एंट्रेंस पर ही नेवले को देख लिया जिसका मुंह और पंजे खून से लथपथ थे. शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन. वो जल्दी से इस नतीजे पर पहुंच गई कि ये खून उसके बेटे का था और ये
नेवला जो था वो दोषी था। लेट्स रीड। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी शॉपिंग करके भरा हुआ बैग लेकर वापस आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने नेवले को बाहर बैठे हुए देखा जैसे कि वो उसका ही इंतजार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her. उसको देखते ही वो उसका वेलकम करने भागा। As was customary. क्या मतलब है customary कि जैसे कि वो रोज करता था। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. फार्मर की पत्नी ने एक बार उस मंगूस की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। Blood, she cried. खून। The face and the paws of mongoose were smeared with blood. मंगूस का मुंह और जो पंजे थे वो खून से लथपथ थे। You big animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. वो बड़े ही जोर से चिल्लाई कि तुम बुरे जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. वो एकदम मतलब जैसे ये देखकर वो एक तरह से अंधी हो गई और पूरी जोर के साथ उसने जो भरी हुई उसकी जो सामान की बाल्टी थी, जो उसकी बास्केट थी सामान वाली, उसने पूरे जोर से मंगूस के ऊपर फेंकी और वो भागकर अंदर चली गई बच्चे के क्रैडल के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep. बच्चा गहरी नींद में सोया था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. पर वहाँ फर्श पर एक काला सांप कटा पड़ा और ब्लीडिंग से मतलब पूरा खूनो खून हुआ वहाँ फर्श पर पड़ा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. उसको रियलाइज हो गया कि क्या हुआ होगा. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. वो भागकर मंगूस को देखने आई. ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, बट हैव आई डन. ओ तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है, तुमने सांप को मार दिया, पर मैंने क्या किया. शी क्राइड टचिंग द मंगूस. वो मंगूस को टच करते हुए चिल्लाई. हु ले डेड एंड स्टिल. जो कि मरा हुआ पड़ा था. अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैसिडली एंड रैशली stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. किसान की पत्नी जिसने बहुत जल्दबाजी कर दी थी और बहुत ही गुस्से से stared long at the dead mongoose. बहुत देर तक वो उस मरे हुए नेवले को देखती रही. फिर उसने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी, अपने आंसू पोंछे और उसको दूध पिलाने चली गई.